दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पे। मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 के सब्सिडी आरबी हिंदी 100 मार्क्स आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के लिए, और ये हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं विलोम शब्द लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न आपको कह रहा है, हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना, पछताना। तो इन प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका पछताना। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है आपसे, कान देना मुहावरा का अर्थ है। तो कान देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ होगा आपका सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना, दिवाली मनाना। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा आपका कान देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ध्यान देना। तो कान देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान देना। चलिए, अब अगला लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर रहा है, घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना, दिवाली मनाना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही उत्तर होगा आपका आनंद मनाना। क्या हो जाएगा? आनंद मनाना। घी के दिए जलाने का मतलब अर्थ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आनंद मनाना। प्रश्न उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग आपका। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कर रहा है, दांत काटी रोटी होना मुहावरा का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी होना मुहावरा का अर्थ है मित्र होना, शत्रुता होना, दांत रोटी का संबंध होना, इनमें से कोई नहीं। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपका मित्र करना। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र करना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पांचवा का आपको पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका हरा देना, हार कर भाग जाना, साथ देना, मर जाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका पीठ दिखा के मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपको हार कर भाग जाना। प्रश्न क्या हो जाएगा? ख उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ख। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठा, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? ख हो जाएगा हार कर भाग जाना। चलिए, छठा प्रश्न देखते हैं। लकीर का फकीर होना का अर्थ क्या है? परमवादी होना, लंबा होना, फकीर होना, आधुनिक होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क, परमवादी होना। लकीर का फकीर होना, परमवादी होना। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। सतमा। सतमा कर प्रश्न कर आपसे, छठी का दूध याद आना का अर्थ होगा छठी का दूध याद आना का अर्थ है प्रिय दिन, अधिक कठिन होना, उल्लासपूर्ण दिन, उत्साहपूर्ण दिन। तो छठी का दूध याद आना, इसका प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपका अधिक कठिन, अत्यधिक कठिन होना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ख। प्रश्न क्या आ जाएगा? ख उत्तर, छठी का दूध याद आना। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न आपको कह रहा है,
हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? हाथ में कंगन सुंदर लगता है, हाथ में कंगन पहनना नहीं चाहिए, हाथ में कंगन पहनना चाहिए। प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपका प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इस पर उत्तर हो जाएगा घ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न कर रहा है, जिन ढूंढा तीन पाइयां का अर्थ है। जिन ढूंढा तीन पाइयां का अर्थ है कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, भोरे गहरे तैरते हैं, भोरे ऊपर दौड़ते हैं, भोरे डूबते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। तो जिन ढूंढा तीन पाए का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न कर आपसे, जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा? जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा? गगरी भरा हुआ होना चाहिए, ओझा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन होता है, गगरी अधिक भरी होनी चाहिए, बड़े लोग अधिक प्रदर्शन करित होता है, बड़े लोग अधिक प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ख, अधजल गगरी छलकत जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओझा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न कर आपसे, नाच न जाने आंगन टेढ़ का अर्थ होगा सभी नाच नहीं जानते, टेढ़े आकर में नहीं नाचा जा सकता, काम न जाने और बहाना बनाना, सभी को नाच जानना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ग, काम न जानना और बहाना बनाना। इस प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा ग, नाच न जाने आंगन टेढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना। इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा ग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न कर आपसे, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या है? लोहे के चने नहीं होते, हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं, आगे भूख मर जाएगी, कठिन परिश्रम करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा घ, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा घ उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न कर रहा है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या है? पाँव को घाव कर देना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, कुल्हाड़ी से पैर काटना, पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका जानबूझकर नुकसान करना ख, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा जानबूझकर अपना नुकसान करना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न का रहा है, काम तमाम करना का अर्थ क्या होगा? तो
काम तमाम करने का अर्थ हो जाएगा आपका, काम तमाम करने का अर्थ होगा तो क्या होगा, मर जाना, काम नहीं करना, मार डालना, काम खत्म कर देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। काम तमाम कर देना का अर्थ होता है मार डालना। तो 14 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ग, मार डालना। अब अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न कह रहा है, चार चांद लगना का अर्थ है, चार चांद लगना का अर्थ है 15 प्रश्न, एक चांद आसमान में, खो में चार चांद आसमान में, खूब परेशानी करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो चार चांद लगना का अर्थ हो जाएगा घ उत्तर, प्रतिष्ठा बढ़ाना। प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर घ हो जाएगा। चार चांद लगना का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो इस प्रश्न उत्तर हो गया घ। चलिए अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कर रहा है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है छाती फाड़ना, मूंग के दाने निकालना, छाती पर चढ़ना, तंग करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका, छाती पर मूंग दलना का अर्थ होगा तंग करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घ उत्तर, क्या हो जाएगा घ, छाती पर मूंग दलना का अर्थ हो जाएगा घ उत्तर, तंग करना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां। 17वां प्रश्न कर रहा है, दांत खट्टे करना का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है क्या होगा, देखते हैं। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होगा, जीत जाना, दांत सिपसिपाना, पराजित करना, इनमें से कोई नहीं। तो दांत खट्टे करना का अर्थ हो जाएगा आपका पराजित करना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गौ उत्तर। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न 18वां प्रश्न कर रहा है, दाल न गलना का अर्थ है अगले खेल में राम की दाल गलने वाला नहीं है, मसूर की दाल जल्दी गलती है, अरहर की दाल देर से गलती है, चने की दाल गलने में विलम्ब होता है। तो इस प्रश्न का होगा दाल ना गलना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका, राम खेल में राम की दाल गलने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क, दाल ना गलना का अर्थ हो जाएगा अगले खेल में राम की दाल गलने वाली नहीं है। चलिए अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कर आपसे, आप जो आ गया ये हम पढ़ लेके क्या पढ़े थे, मुहावरे पढ़े थे। अब जो पढ़ने वाले हैं हम विलोम, या इसको हम विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि करके प्रश्न। तो 19वां प्रश्न आपका, 19वां प्रश्न कर आपसे कि आस्तिक का विपरीतार्थक यानी विलोम, आस्तिक का विपरीत शब्द है। तो क्या होगा, आस्तिक का विपरीत नास्तिक होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ख। तो आस्तिक का विलोम क्या होता है, विलोम या विपरीत बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आस्तिक का विपरीत शब्द क्या होता है, नास्तिक। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कर रहा है, जीवन शब्द का विलोम क्या होगा। तो जीवन शब्द का विलोम होगा मृत्यु, ख। चलिए अब अगला देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कर आपसे, बाट शब्द का विलोम है। प्रश्न कर रहा है कि बाट शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका हो जाएगा सुखार, सूखा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग उत्तर, क्या हो जाएगा ग। चलिए 22वां प्रश्न पढ़ रहे हैं, पुरस्कार का विलोम, पुरस्कार का विलोम क्या होगा। तो पुरस्कार मतलब सम्मान करना, तो पुरस्कार का होगा एक तरह से दंड, क हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दंड। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड। चलिए अब अगला देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कर आपको, संपत्ति का विलोम क्या होगा। तो संपत्ति का विलोम शब्द जो होगा विपत्ति, क्या होगा विपत्ति। इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ख। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कर रहा है, कृपया का विपरीत शब्द क्या होगा। तो कृपया, कृपया मतलब किसी पर कृपया दिखाना, तो इसका विपरीत शब्द उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा क्या हो जाएगा कि
कोप होना, दया दिखाना, आशीर्वाद, करुणा। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से कृपया के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रश्न का ये आपका दया, आशीर्वाद और करुणा ये सब कहीं ना कहीं कृपया के अंतर्गत आते हैं। हमको यहाँ पर बोला है कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर कोप देखा, कोप। तो कृपया का विपरीत शब्द क्या है, कोप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 25वां प्रश्न कर रहा है कि अनादर, अनादर का विलोम क्या होगा। अनादर का विलोम शब्द मान, सम्मान, मान, सम्मान या आदर या सत्कार। तो इस प्रश्न का होगा सही उत्तर अनादर का विलोम होगा आदर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग, प्रश्न उत्तर ग। तो अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, आदर। अनादर का क्या होगा, आदर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न कर आपसे विग्रह का विपरीतार्थक है, सॉरी विपरीतार्थक बोलिए, विपरीत बोलिए, उल्टा बोलिए। तो 26 में विग्रह, विग्रह मतलब बंटवारा करना, मतलब सबको खंडन करना। तो विग्रह का विवरण देगा संधि, संधि होना, समास, आग्रह, परिग्रह। तो इन प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका संधि होना। प्रश्न हो जाएगा क उत्तर, क्योंकि विग्रह का मतलब होता है बंटवारा और संधि मतलब एकजुट करना। तो इसका उल्टा भी मतलब उल्टा, तो इसका 26 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, संधि करना। प्रश्न हो जाएगा क। चलिए 27वां पढ़ रहे हैं। 27वां प्राचीन का विलोम है। तो प्राचीन का मतलब पुराना, तो पुराना तो चीन, तो चीन तो आएगा नहीं, चीन का देश नाम है पुराना ही, तो इसका मतलब एक ही हुआ, क्योंकि हमको विलोम लिखना है। धुराना मतलब से पुराने के अंतर्गत आया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ख, क्या हो जाएगा ख। प्राचीन, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अप्राचीन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न कर आपको धनवान का विलोम क्या होगा। तो धनवान का जो विलोम शब्द होता है, धनवान का निर्धन होना, धन, धनी, धान। तो धनवान मतलब धन ही इसी के अंदर आ गया, धनी, दान, लेकिन हमको बोला है विलोम। तो धन्य मतलब बहुत सारे अमीर व्यक्ति होते हैं, धन भी अमीर होता है, धनी भी अमीर व्यक्ति होता है, धान, धान मतलब ये भी धान, धान, तो धान तो होगा नहीं। तो इसके अंतर्गत धनवान के अंतर्गत होता है, धनवान तो अमीर व्यक्ति, और इसका उत्तर जो होगा क उत्तर होगा। निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति, तो धनवान मतलब अमीर और निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क। तो धनवान का विलोम क्या हो जाएगा, निर्धन। इस प्रश्न का उत्तर हो गया क। चलिए आप देखते 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कर रहा है उन्नति का विलोम है। तो उन्नति का जो विलोम होगा आपका प्रगति, चाल, अवंती, ऊपर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अवंती। उन्नति का विलोम होता है अवंती। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न कर रहा है आदान का विपरीतार्थक शब्द होगा। आदान का विपरीत शब्द होगा प्रदान, अद्रदान, अज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क, प्रदान। अदान का जो विपरीत शब्द होता है प्रदान। चलिए अब देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कर रहा है जर का विलोम क्या होगा। तो नीचे, चेतना तना, धरती के अंदर, मिट्टी में। तो जर का विलोम होगा जर मतलब नीचे, तना मतलब ऊपर, एक तरह से तना ऊपरी भाग। तो जर का विलोम होगा तना, ख उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न से उत्तर है ख, चेतना या तना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 32वां। 32वां प्रश्न कर रहा है आपका आशा का विलोम है। आशा, किसी पर आस लगाना। तो इसका विलोम क्या होगा, हताश, निराशा, उम्मीद, इनमें से कोई नहीं। तो इन प्रश्न का आशा का जो विलोम शब्द होगा उल्टा निराशा। इस प्रश्न का हो जाएगा ख उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 33वां। 33वां प्रश्न कर रहा है गणतंत्र का विलोम क्या होगा। गणतंत्र मतलब स्वतंत्र, गणतंत्र का।
विलोम एक तरह से गणतंत्र, मतलब एक तरह से जिस तरह से हमारा संविधान एक तरह से गणतंत्र होता है, संविधान आज़ाद हो जाता है उस तरह से, तो गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। गणतंत्र आज़ाद हो जाना, व्यक्ति लोकतंत्र स्थापित हो जाना, लेकिन इसका विलोम उल्टा बोला है तो होगा इसका राजतंत्र, मतलब राजा का शासन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां। 34वां प्रश्न कर आपसे, आयात, आयात का विलोम क्या होगा? आयात यानी हम किसी देश से सामान हमारे देश में आते उसे आयात बोलते हैं, और जब हम अपने ही देश किसी देश में भेजते उसे बोलते हैं निर्यात। तो आयात का विलोम क्या होगा? सामान मांगना, सामान कम पड़ना, यातायात, निर्यात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा निर्यात। देखिए आयात मतलब किसी देश से हम आयात करते हैं, लाते हैं। निर्यात मतलब अपने देश से भेजते हैं। तो आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्यात, विलोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ। आयात का विलोम क्या होगा? निर्यात। चलिए अब वाला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न कर आपसे, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल मतलब उलझना, तो जटिल का विलोम मतलब एक से लपझाया हुआ, जटिल एक से, तो जटिल यानी बोल सकते हैं इसको कठोर, या बहुत सारा बात बोल सकते हैं। तो जटिल का विलोम जो होता है आपको उलझा हुआ, सरल, सुलझा हुआ, गुथा हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ख, सरल। जटिल मतलब एक तरह से पूरा एकदम से लपझाया हुआ, जटिल, जटिल बात है, कोई लपझाया बात है, लेकिन इसका विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? ख, सरल। चलिए अब देखते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न कर आपसे, परिश्रम का विलोम क्या होगा? तो परिश्रम का विलोम शब्द होगा मेहनत, तेजस्वी, विश्राम, मेधावी। तो परिश्रम के अंतर्गत मेहनती भी तो आ ही जाता है। इसका विलोम पूछ रहा है आपसे ना, तेजस्वी, खूब पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति, और मेधावी, मेधावी एक तरह से इसी में आता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो परिश्रम का हमको विलोम शब्द बताना था, तो विलोम हो जाएगा इस प्रश्न उत्तर ग। विश्राम करना, परिश्रम मतलब मेहनती, लेकिन विश्राम मतलब आलसी एक तरह से हो जाता है, समझिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ग, विश्राम। परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम। चलिए अब देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न कह रहा आपसे कि रिक्त, रिक्त का विपरार्थक है। रिक्त यानी खाली स्थान, तो खाली का उल्टा शब्द क्या होगा? विपरार्थक क्या होगा? तो रिक्त मतलब खाली, तो खाली तो होगा नहीं है। खाली जगह पर भरना, खाली जगहों पर भरे, ये भी नहीं होगा। खाली जगह, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न होता है घ। खाली मतलब खाली स्थान है, तो उसको पूर्ण, उसका उल्टा हो जाएगा पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा भरा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ख। रिक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पूर्ण। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना। हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। नेक्स्ट दिन जो देखेंगे कुछ संधि विच्छेद एवं कुछ पर्यायवाची शब्द को हम लेके आएंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।